अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। और ये हमारा जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमारा दूसरा लाइव सेशन है जिसमें हम आपके लाइव क्वेश्चंस लेंगे। और हमारे साथ हैं शेफ़ रुमैसा एंड शी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस राइट अवे। हमारा जो पहला सेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। आप लोग का बड़ा ट्मेंडस फीडबैक रहा है उस पर और ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है हमें। आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे पास और जो हमने ट्राई की कि उस सेशन में आंसर दें। और अब ये इस दूसरे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपके पिछले क्वेश्चंस के भी आंसर दें और जो आज हमसे आप पूछेंगे उसको भी हम आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी थोड़े से फैंस हमारे ऑनलाइन हो जाएं और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन ऑनलाइन हो गया। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। इस वक्त हम फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव हैं। जी, थोड़ा सा सिर्फ वेट कर लें हम कि कुछ और फैंस हमें ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस लेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ इस पूरे सेशन को एंजॉय भी करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले हैं कुकिंग से रिलेटेड, वो हमसे डिस्कस करें। सो इस वक्त हम जी इंस्टाग्राम पे भी इस वक्त हम लाइव हैं। तो जो हमारे फ़ैन इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप इस वक्त ज्वाइन करें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो हमसे पूछें और हमें मैसेज करें, कमेंट्स करें और हम आपको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम उसको आंसर करें। जी, और हमें काफ़ी दोस्तों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। और ज़ैनब है, उन्होंने ज्वाइन किया है एंड शी सेज़ लाइक योर चैनल, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अलीना ने ज्वाइन किया हमें, बुशरा ने किया है एंड रक्सा, लातीफ़ खान। सो गाइज़, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछें तो प्लीज़ अपना प्रॉपर नेम एंड योर सिटी नेम उसको लाजमी मेंशन करें ताकि वो हमारे लिए आसानी होगी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है जी। रुमैसा, मीनवाइल हमारे फैंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये बताएं कि लास्ट हमने कौन सी रेसिपीज़ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ की हैं और अभी रिसेंटली मेरी अपलोड हुई है चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस। और आई होप कि आप वो इन्जॉय करेंगे, ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे प्लीज़ हमारे चैनल को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में कि वो कैसी है। उसके अलावा मैंने राज कचौरी की है, वो भी रिसेंटली अपलोड हुई है, वो भी बताइएगा कैसी बनी है। तो दैट्स हाउ इट इज़। सो बेसिकली गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू राइट नाउ कि रुमैसा इज़ अ वेरी टैलेंटेड शेफ़ और ये बड़ी एफर्ट करती हैं अपनी रेसिपी पे। और हमारी टीम और रुमैसा मिलके पूरी एक वर्किंग करके फिर आप लोगों के सामने वो रेसिपी लेके आते हाँ, हैं। वे तो बेस्ट एफर्ट्स आपको दिखाते हैं। या एग्जैक्टली, सो वी एग्जैक्टली। मेक श्योर कि जब आप वो रेसिपी ट्राई करें तो आपको उस पर 100% रिजल्ट मिले। ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं और कर रहे हैं और हाय कह रहे हैं। मारिया, वेलकम अबोर्ड। बख्तावर, अरूज, मारिया, अमरीन। अमरीन कह रही है वेरी गुड चैनल, थैंक यू सो मच थैंक अमरीन। यू। एंड तहजीब गुल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, यू आर डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच। देखें आप लोगों का जो फीडबैक है, दिस इज़ व्हाट लाइक कीप अस गोइंग। और हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं वो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही होता है सारा का सारा। सो गाइज़, जो है ज़ैनब पूछ रही है कुकिंग आप करते हैं। तो ज़ैनब, बेसिकली वी हैव अ टीम जिसमें ये रुमैसा भी हैं और भी हमारी पूरी शेफ़ की टीम है जो मिल के हम लोग रेसिपी निकालते हैं और फिर वो अपनी वर्किंग करके प्रिपेयर करती है रेसिपीज़। सो गाइज़, सबीन कह रही हैं, फ़ेसबुक पे कह रही हैं सबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी, तो ये हमारे फेसबुक पे यूज़र्स हैं। ज़रा यूट्यूब पे भी देख लें कि यूट्यूब पे भी इस वक्त हमारे बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो लेट मी वेलकम देम एज़ वेल। और उसके बाद फिर हम अपने जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उस पर मूव ऑन करेंगे। सो गाइस,
बाय द वे जो आप लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो गाइस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 1300 प्लस रेसिपीज़ हैं जो आप उस चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। सो गाइस अब हमारे पास जो यूट्यूब पे जो ऑडियंस है उन्होंने नाहा कह रही हैं प्लीज़ सब्जियों की रेसिपीज़ बताएं, तो ये एग्जैक्टली दिस इज़ समथिंग वी हैव बीन डूइंग और ये रेसिपीज़ भी बहुत जल्द, अभी तो हमने पास्ट में भी की हैं और इस कमिंग वीक में बहुत सारी वेजिटेबल की रेसिपीज़ आ रही हैं जो बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ भी होंगी। आपने रुमैसा अभी कोई रिसेंटली की है वेजिटेबल की रेसिपी? मैंने की है बट इट्स अ सस्पेंस, ठीक है। मैं इसको अभी अपलोड होने वाली है, मतलब हमने पिछले वीक में काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ की हैं जो कि वेजिटेबल रिलेटेड थी, तो इंशाल्लाह वो अपलोड होंगी, आप देखिएगा ज़रूर। थोड़ा क्लू दे दें ऑडियंस को, अभी रेसिपी ना बताएं थोड़ा सा सस्पेंस ठीक क्रिएट है। हो जाए ऑडियंस इट्स के अ लिए। फैमिली ऑफ कद्दूस, जो हमारे पास बीटा कॉर्ड्स होते हैं उनकी फैमिली है, उस पर हमने वर्किंग की है, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आएगी, आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये मज़े की होगी क्योंकि मज़े अक्सर की, लोग हाँ, कद्दू ये खाना पसंद नहीं करते। करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इंशाल्लाह देखिएगा, अच्छी है। हमने एक फ्यूजन के साथ उसको बनाया है, देसी जो बनती है वो तो बनती ही बनती हैं, मगर हमने इसे एक टच दिया फ्यूजन का, तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है। अच्छा, हानिया वकार कह रही हैं यूट्यूब पे कि स्नैक्स रेसिपीज़ प्लीज़। सो हानिया, स्नैक्स की रेसिपीज़ भी हमारी कुछ शूट हो चुकी हैं और आपकी सजेशन भी नोट करनी है कि हम कोशिश करेंगे और भी स्नैक्स की रेसिपीज़ आप लोगों के सामने लेकर आएँ। ठीक है, अब एक दफ़ा इंस्टाग्राम को भी चेक कर लें, वहाँ पे भी हमारी ऑडियंस है, उनको भी वेलकम कह लें, उसके बाद अपने लाइव सेशन की तरफ हम चलते हैं। जी, इंस्टाग्राम पे जो हमें फैंस हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसमें भी हमारे साथ काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं और वो इस सेशन को देख रहे हैं और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते जाएंगे हम उनको आप लोगों को उसके हवाले से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उनको हम आंसर करते जाएंगे। जी, तो अब आई थिंक कि कुछ हमारे पास जो लास्ट सेशन में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिसीव हुए थे, तो पहले थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें और उसके बाद जो आप लोगों के अभी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, अपना नेम और सिटी लाजमी मेंशन करें और फिर रुमैसा हमारे साथ हैं और हम उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। जी अच्छा रुमैसा, लास्ट सेशन में हमें ना एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था जो खैर मोहम्मद हैं, उन्होंने पूछा था और ये यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ये क्वेश्चन रिसीव हुआ था। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़? ओके, जी, द थिंग इज़, जो चीज़ होता है वो वेराइटीज़ में बनता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ेज़ होंगे, मगर हमारे जो बेसिक दो हैं, जो मोज़रेला चीज़ होती है, एक चेडर चीज़ यूज़ होती है और एक पार्मेज़ान चीज़ यूज़ होती है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप जब इसे देखते हैं टेक्सचर वाइज, ये जो होता है मोज़रेला आपका बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो चेडर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जब आप जाएंगे रियली, जब आप चेक करना चाहिए कि ये चेडर है या ये मोज़रेला है, उसमें यही होगा कि आपको रियली वो चीज़ नज़र आ जाएगी कि वाइट है, ठीक है, और एक सॉफ्ट है। आप जब उसे टच करेंगे तो सॉफ्ट टेक्सचर उसका मिलेगा, और चेडर चीज़ जो होगा वो हार्ड होगा थोड़ा सा। और इसी तरह जो है जब यूजेज में इसका होता है, हम कहते हैं कि पिज्ज़ा चीज़ में, पिज्ज़ा चीज़ एक होती है, हम कहते हैं कि हमें वो चाहिए, तो वो बेसिकली इट्स नथिंग मोर देन चीज़, वो यही है मोज़रेला और चेडर का मिक्सचर है। तो आप कभी ये कंफ्यूज ना, मुझे ये क्यूरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आई हैं कि पिज़्ज़ा जो चीज़ है वो बहुत मतलब क्या है, तो बेसिकली वो यही है कि जो मोज़रेला है, चेडर है, इसका मिक्सचर है, दैट इज़ द थिंग। वैसे ये थोड़ी सी चीज़ का जैसे आपने डिफरेंशिएट किया कि हम चेडर चीज़ किन रेसिपीज़ में डालते हैं, तो ये पार्मेज़ान चीज़ का भी थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें। पार्मेज़ान चीज़ इटसेल्फ एक चीज़ ही है जो कि मोज़रेला से बनता है, ठीक है। मोज़रेला जो चीज़ है वो जो भैंस होती है, एक भैंस होती है, एक जो गाय होती है, इनके जो दूध निकलता है उससे बनती है, ठीक है। अब आप ज़्यादा उसे प्रोसेस कर देंगे मोज़रेला चीज़ को, तो वो पार्मेज़ान चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और पार्मेज़ान चीज़ का यूसेज ऐसे बहुत कम होता है, जैसे आप किस पे ड्रेसिंग करते हो, टॉपिंग करते हो, जैसे स्पेगेटी है उस पर आपने ड्रिजल करते हो उसे, वो एज मोज़रेला या चेडर यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर टॉपिंग के लिए, फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इनरिच होता है एज़ कम्पेयर टू चीज़ एंड चेडर, मोज़रेला एंड चेडर। ऑलराइट, मैं काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और इसमें उनको भी हम बहुत जल्दी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे।
राइट नाउ अभी हमारे पास जो फेसबुक पे जो ऑडियंस है, जन्नत जमील, आई एम फ्रॉम लाहौर, एंड आप रेसिपीज़ कहाँ से लेते हैं? तो यहाँ से लेते हैं। तो जन्नत आपको बताया कि हमारी पूरी टीम है, उस पर हम पूरी रिसर्च करते हैं, अपनी बिल्कुल। इंटरनल वर्किंग करते हैं, और फिर जो हमारे शेफ्स हैं जिस तरह रुमैसा हैं वो ऑन बोर्ड होती हैं, फिर उसकी फूड स्टाइलिंग होती है, तो हमारा पूरा प्रोसेस है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों के लिए सिंपल रेसिपीज़ को भी एक ऐसे वे में लेके आएँ कि आपके लिए वो और खाने वालों के लिए वो इंटरेस्टिंग बने। तो एंड ट्रस्ट में ये पूरी टीम का काम होता है, सिर्फ शेफ्स का काम नहीं होता। ये आइडियाज़ जो आते हैं पूरी टीम के इकट्ठे आइडियाज़ आते हैं। कोई शेफ़ कुछ बता रहे हैं, कोई शेफ़ कुछ बता रहे हैं, और इसमें हमारी जो बैकिंग पे वर्क कर रही होती है टीम, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ हम ही हैं जो बना रहे होते हैं, पूरी टीम होती है इस चीज़ में जो रेसिपीज़ को लेकर आती है। ठीक है, मिसबा कह रही हैं बेकिंग वाली रेसिपी ज़्यादा ऐड करें। तो मिसबा रेसिपीज़ बेकिंग वाली हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं, मगर बहुत सारी है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकती हैं, और इसके अलावा नई रेसिपीज़ भी बेकिंग की हम ऐड कर रहे हैं जी। और जी, साथ साथ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसलिए लाइव सेशन है तो वो भी मैं साथ साथ रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिले बीच में होता है। आप हमारे वेब पेज पे जाएं, वेबसाइट पे, वहाँ पे प्रॉपर कैटेगरीज बनी हुई हैं। बेकिंग रिलेटेड आइटम्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। ऑलराइट जी, तो अब अच्छा, एक और क्वेश्चन हमें लास्ट सेशन में रिसीव हुआ था, वो ये है कि आलिया पूछती हैं, कैन यू टेल हाउ टू मेक विपिंग क्रीम? बेसिकली व्हिपिंग क्रीम का प्रोसीजर बहुत इजी है, ठीक है। ये केक में एज अ फ्रॉस्टिंग और आइसिंग के तौर पे यूज़ होता है। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने बाज़ार से हैवी क्रीम के नाम से लेकर आनी है। यहाँ पे ये टर्म बहुत जो है इतनी कैजुअली यूज़ नहीं की जाती। आप बस उन्हें कहेंगे फुल फैट मिल्क की जो क्रीम होती है वो हमें मिल जाए। तो जो इसका आप स्टोर पे जाएं, विपिंग क्रीम के नाम से आप मांगे, स्टोर पे आपको वो क्रीम मिल जाएगी। और करना ये है से उसमें शुगर, आइसिंग शुगर ऐड करके आपने उसे बीट करना है, ठीक है। चिल्ड बाउल लें, उसमें उसको ऐड करके उसको अच्छी तरह से विस्क करें विद बीटर और हैंड, और वो आपको जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो मिल जाएगी। जब तक वो पीक्स, आप जब उसको बीट कर रहे होगे वो पीक्स निकलेंगी, और जैसे ही पीक्स निकलना शुरू होंगी आपकी विपिंग क्रीम आपके सामने होगी। अच्छा, थोड़ा सा रुमैसा उनको भी बताएं जो लोग इस बेकिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, कि विपिंग क्रीम एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह की रेसिपीज़ में व्हिपिंग यूज़। क्रीम बेसिकली एक ऐसे कह लें कि ये टॉपिंग होती है, ठीक है। आप टॉपिंग आप मफ़िन्स पे यूज़ कर सकते हो इन्हें, आप इन्हें कपकेक्स पे यूज़ करते हैं, आप इन्हें केक्स पे यूज़ करते हैं। इसी तरह जो आपकी बेकिंग आइटम्स हैं जो स्वीटेंड हैं, उन पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और व्हिपिंग क्रीम जो है बेसिक एक व्हिपिंग क्रीम है जो क्रीम एंड आइसिंग शुगर से बनती है, ठीक है। अगर आपने इसको फ्लेवर्स देना है तो आप मल्टीपल फ्लेवर्स इनमें ऐड करके यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि केक्स, मफ़िन्स एंड कपकेक्स पे यूज़ होगी बेकिंग आइटम्स में। ऑलराइट जी, ऑलराइट। बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं जी। Ben Fayaz, I think she would be Danish, is asking kindly add Eastern European recipes. तो बेनिश ये भी हमारी लिस्ट में है, कुछ हमने की भी हैं कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ में, और ये आप फाइंड भी कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक आपकी सजेशन है तो प्लीज़ गाइस, कहीं भी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कोई भी रेसिपी आप चाहते हैं, आपने कहीं पे टेस्ट की हो, कहीं खाई हुई हो, पाकिस्तान में, ओवरसीज़, कहीं पे भी, प्लीज़ गिव अस अ क्लू और आइडिया दे, और हम लाइक आवर टीम विल वर्क ऑन दोज आइडियाज़, और वो रेसिपी आपके लिए क्रिएट करके हम पब्लिश करेंगे जी। और गुले ज़ारा कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुल फ्रॉम फैसलाबाद, प्लीज़ टेल मी वेयर कैन यू बाय क्रॉकरी एंड ब्यूटीफुल मैट्स इन द ट्रे, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। जी गुलेज़ारा, ये तो क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा होता है कि क्रॉकरी के हवाले से हमें गाइड करें। तो हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम जो अपनी क्रॉकरी है वो कुछ जो लोकल ब्रांड्स हैं उनसे भी हम बाय करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी हमारी क्रॉकरी इंपोर्टेड भी होती है। तो आप अगर लोकल ब्रांड्स का आप पूछें तो आई वुड लाइक टू से राइट नाउ कि आप मिनीसो है, हैबिट है और अल फतेह है, यहाँ से हम अपनी क्रॉकरी बाय करते हैं।
और ये मैट्स वगैरह भी आप यहाँ से फाइंड कर सकती हैं। जी, एहतशाम खान, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया एग्जैक्टली पेशावर से कि वेयर यू बाय द किचन टूल्स। तो एहतशाम, आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट। और इसके अलावा जी जी, चले जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था रुमैसा, जी जी। वो ये है कि बिस्मा यूसुफ, उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस एंड चिली सॉस एंड हॉट सॉस। मतलब 4 सॉस हैं वो बेसिकली, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में पहले डिफरेंस बता दें। अच्छा, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में डिफरेंस आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जो सोया सॉस है वो बेसिकली सोया बीन से बनता है, ठीक है। और जो ऑयस्टर सॉस है वो ऑयस्टर से बनता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, ओवर 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। उसके बाद उसमें से जो सॉस निकलता है वो होता है। अब आप उसकी कंसिस्टेंसी पे जाएं, अगर आपने उसको देखना है कि जी ये सोया सॉस है, ये ऑयस्टर सॉस है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो सोया सॉस होता है वो बहुत थिन होता है, रनी होता है, ठीक है। और जो ऑयस्टर सॉस होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और थिक होता है। और जो ऑयस्टर सॉस है वो आप, अगर एक क्यूरी हमारे पास आती है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ऑयस्टर सॉस को सोया सॉस के साथ। और ये जो है आप जो है हमें सेवरी टेक्सचर या आप कह लो कि फ्लेवर देने के लिए होता है, तो ये आप किसी भी तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन दोनों को एक दूसरे के साथ। और उसके बाद है चिली सॉस एंड हॉट सॉस, उसमें कोई हॉट डिफरेंस? सॉस और चिली सॉस जो है वो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हॉट सॉस है वो थिन होता है, लिक्विडी होता है, और जो हॉट सॉस होता है वो थोड़ा थिक होता है। और सॉरी, चिली सॉस, सॉरी। और चिली सॉस स्पेसिफिकली चिली से बना जाता है, और हॉट सॉस जो है वो दूसरे स्पाइसेस ऐड करके, पेपरकॉर्न हो गए या हमारे पास दूसरी किसी भी तरह की चिलीज़ होगी, उनको ऐड करके चिली वो हॉट सॉस बनाया जाता है। तो इनका सिर्फ डिफरेंस आपको उनकी थिकनेस में, कंसिस्टेंसी में पता चल जाएगा। और ज़्यादातर ये सॉसेज जो हैं जैसे सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ रेसिपी। कॉन्टिनेंटल रेसिपी, थाई में हो गया, कोरियन में हो गया, और चाइनीज़ में हो गया, जापानीज़ में हो गया, इनमें यूज़ होता है। सही, ऑलराइट ऑलराइट। तो अब ज़रा यूट्यूब की तरफ हम मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी ऑडियंस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे भी आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सादिया बास कह रही हैं सर प्लीज़ मेक सम हेल्दी रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस एंड बाय द वे ग्रेट रेसिपीज़, माशाल्लाह, कीप इट अप। थैंक यू सादिया, थैंक यू, एंड वी हैव नोटेड योर सजेशन और इस पे हम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, और वेट लॉस की रेसिपीज़ भी हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा बिनते अहमद, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बच्चों के लिए कोई इजी और जल्दी रेडी होने वाली लंच बॉक्स रेसिपीज़। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। तो आप ये, हमारा तो पूरा एक चैनल है सेपरेट, सुपर शेफ़ जूनियर, जिसमें हम सारी रेसिपीज़ ही वो करते हैं जो किड्स के लिए होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, और उसमें मैक्सिमम लंच बॉक्स रेसिपीज़ हैं। तो अगर आप लंच बॉक्स रेसिपीज़ बाय सुपर शेफ़ सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो हमारे काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। जी, आगे और भी अभी पहले मैं यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर देंगे, फिर हम बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ आएंगे। जी, आकिब भी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं सुपर शेफ, बेस्ट, थैंक यू। एंड फरियाल ज़िशान, कमर्शियल मसालेदार चरगे की रेसिपी बताइए। तो इसकी तो हमने कुछ रेसिपीज़ ऑलरेडी की हुई हैं, मगर इंशाल्लाह हम फिर आएंगे। और एक दो और भी हम कुछ इसमें और वेरिएशन के साथ रेसिपीज़ ला रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। अदरवाइज़ जो रोस्ट की, चिकन रोस्ट की या मटन रोस्ट की रेसिपीज़ हैं वो बहुत सारी हैं जो आप यूट्यूब पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। दावत के लिए रेसिपीज़ बताएं, सुमैया बलोच कह रही हैं, तो वो ऑलरेडी हमने शेयर की हुई हैं। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन बहुत पूछ रहे होते हैं और बहुत थैंक यू सो मच फॉर दैट, मगर अगर आप वही रेसिपी सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो एग्जैक्टली आपको वो रेसिपी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मगर हमारी रेसिपीज़ लेने के लिए यू विल हैव टू ऐड अ कीवर्ड के फॉर एग्जांपल बिरयानी रेसिपी बाय सुपर शेफ, देन यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ आवर बिरयानी रेसिपीज़। जी, आगे हैं हाउ कैन वी मेक खोया ईजी एट होम, नादिया फ्रॉम नेदरलैंड। So Nadia, I think we have already posted this recipe. हमने की हुई है रुमैसा, हमने ये पहले ही। की हुई है। और इसका अगर आप नीदरलैंड से हैं तो इसका
सिर्फ इजी मेथड यही है कि आप फुल फैट मिल्क लें, ठीक है, उसको अच्छी तरह बॉईल करें। बॉईल करने के बाद लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे उसे कुक करते रहें कंटिन्यूस स्टिरिंग के साथ। आपने बिल्कुल भी उसे लो नहीं रखना, मतलब आपने ये नहीं रखना बीच में छोड़ दिया, आपने कंटिन्यूस जो है उसको स्टिर करते रहना है। और आफ्टर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स आपको खोया मिल जाएगा, वो चेंज होने लग जाएगा, अपना कलर जो है वो बताने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये खोया बन चुका है। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध की ज़रूरत है। दूध ले लें, उसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद उसे अच्छी तरह से स्टिर करते रहें लो मीडियम फ्लेम पे, और आपका खोया आपके पास होगा। ऑलराइट, साउंड्स गुड। जी, आगे हमारे पास एक मैसेज है, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो थ्रेड आगे मूव होता जा रहा है, तो इसलिए मुझे स्क्रॉल बैक करना पड़ रहा है। जी, ब्रेकफास्ट रेसिपीज सब आसिम कह रही हैं, तो ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी आप सर्च कर सकती हैं। और बहुत सारे ऑमलेट भी हमने किए हुए हैं, और उसमें कुछ रेसिपी हैं जैसे पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी हैं, कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ भी हमने कुछ ब्रेकफास्ट की हुई हैं। और इसके अलावा आकिब ताहिर कह रहे हैं आपकी बहुत अच्छी होती है रेसिपी फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जी, आगे एक दो और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लें, उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, ज़ैनब अली कह रही हैं यू पीपल हैव लाइक कंटेंट, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माय कुकिंग। थैंक यू ज़ैनब। और हमारी कोशिश भी ये है कि हम आप लोगों की एवरीडे लाइफ में हेल्प आउट कर सकें। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर सुपर शेफ़। सो आकिब फिर कह रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच Thank you आकिब। so इस पे बहुत much. एफर्ट होती है हमारी पूरी टीम की, बिल्कुल। फूड स्टाइलिंग टीम की, पूरी टीम की बहुत एफर्ट होती है कि हम उसको एक ऐसे एपेटाइजिंग और टेम्पटिंग वे में आपके सामने लेके आएँ कि आपको पता चले कि सिंपल रेसिपी भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और आपका सकती हैं। खाने का भी दिल चाहे, खाने का भी ऑब्वियसली दिल देसी चाहे। डिशेस का भी खाने का बहुत दिल बिल्कुल चाहे। बिल्कुल। जी, अच्छा, मलाइका नईम कह रही हैं प्लीज़ चार साथ चावल। सॉरी, इसको मुझे रीड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। चलें जी, अब हम एक अपना प्रीवियस जो सेशन का क्वेश्चन था वो ले लें, ताकि वो भी जो लिस्ट है उसको भी कंप्लीट करें। साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड वो विल ट्राई टू आंसर दोज एज वेल। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारी एक देसी जो पाकिस्तानी डिश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उमर तारिक ने पूछा है, निहारी ठीक से नहीं बनती, बीफ गलता नहीं जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है। मतलब मीट उनका सही तरीके से वैसे टेंडर नहीं होता जैसे रेस्टोरेंट में होता है। जैसे आप उसको यूं करें तो पूरी बोटी अलहदा और उसके बिल्कुल हो जाते हैं ना। देखिए, तरीका ये होता है, जो हमारा गोश्त होता है, बीफ हो मटन हो, वो तो हार्ड होता है, ठीक है। उसको पकाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़्यादा पानी में उसको लो फ्लेम पे कुक करते रहो, ठीक है। मैक्सिमम 6 से 7 घंटे अगर आपने नहारी बनानी है। हमारे घरों में यही होता है कि जो हमारी दादी अम्मा नानी अम्मा होती हैं वो 8 घंटे या ओवरनाइट उसको रख देते पायों को, नहारी को पकने के लिए कि भी सुबह नाश्ते में वो खाया जाना है। तो गोश्त को अगर आपने गलाना है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप पानी में उसे लो फ्लेम पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसके दें, स्टीम पे पकाएं, और वो आपका गोश्त गल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरह से कि वो अलग हो जाए। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है उमर, ये इतनी हमारी लेजेंडरी रेसिपी है निहारी, पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इतनी तो थोड़ी सी पेन लें आप और उसको ये जो 7-8 है घंटे तो कुक करें। और जो इसका बेस्ट तरीका है, आप देखें जो गोश्त होता है वो ये नहीं है कि आप कोई भी ले लो गोश्त। इसका बेसिक होता है बोंग। Exactly. बोंग का गोश्त जो होता है, बोंग पाए जिसे लेते हैं, जिसके साथ नली भी मिलती है आपको, हड्डी, उसका ट्राई करें। जो बाज़ारों में आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बाज़ार से होती है, वो बेसिकली बनाते ही बोंग के साथ हैं। तो आप वो ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स ये मिलेंगे। मीट सिलेक्शन इस निहारी में जो है ना Exactly, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है। है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही, ऑल राइट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें पूछ रहे हैं, इनाया मुगल पूछ रही हैं, चावल बॉयल करती हूँ तो कभी ओवर कुक हो जाते हैं, कभी अंडर कुक, तो मैं क्या करूँ कि राइस सही बॉयल हो इन बिरयानी स्पेशली। अच्छा, बात यह है कि लास्ट सेशन में भी ये बात हुई थी, आपको एक्सप्लेन किया था, मगर मैं फिर कर देती हूँ कि चावल पकाने का या बॉईल करने का बेस्ट
तरीका यही है कि आप उन्हें बॉयल ज़्यादा पानी में करें, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे 2 कप पानी है, 2 कप आपका चावल है, तो उसमें आप 8 ग्लास पानी में बॉयल करें उसे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि उसको आप चेक करें कि वो जब तोड़ रहे हैं तो वो 2 पीसेस में हो, जिसे एक कन्नी कहते हैं, हम अपनी टर्म में से 80% डन होना कहते हैं, उसका होता है एक कन्नी रखना है। एक कन्नी रखने के बाद आप जब उसे स्टेन आउट कर रहे हैं, उसका पानी निकाल रहे हैं, तो उसे पानी के बीच से एक दफ़ा गुजार लें, जो आपका टैप वाटर है उसके बीच से गुजारें, और उसके बाद आप उसे डिश में, किसी भी बड़ी डिश में या आप किसी भी ट्रे में उसे फैला दें। और नेक्स्ट यूज़ के लिए, अगर आप बिरयानी के लिए यूज़ करना है या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना है, आप उसे यूज़ करें, वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, स्टिकी नहीं होंगे, अंडर कुक नहीं होंगे, ओवर कुक नहीं होंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको राइस मिलेंगे। और राइस, जैसे हमने पहले सेशन में भी कहा था कि बिरयानी में राइस जो है वो प्रॉपर हो, तभी फिर मज़ा आता है बिरयानी का। और ये होता है कि जो राइस जब आप पका रहे होते हैं, इनका कुकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आप हीट से उतारते हो तो उसके बाद भी उसकी जो उसके अंदर हीट होती है वो चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो उसको कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए आप उसको पानी के नीचे से गुजारते हो या आप ओपन एयर में से खुला छोड़ देते हो। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट उसका कुकिंग प्रोसेस को रोकना है। जब आप रोक दोगे, आपके चावल बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग ना निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं, एग्जैक्टली। कि इवन राइस में भी आप राइस जब निकालते हैं तो ऑलरेडी हीटेड होते हैं, जब तक वो कूल डाउन नहीं होंगे ना तो वो राइस को हीट मिल रही है और वो थोड़े पानी थोड़े। से गुजारने का मकसद ही यही है टैप वाटर से, कि उसका कुकिंग जो टाइम है ना वो रोक दिया जाए। जहाँ पे उसे स्टॉप मिल गया वहाँ पे आपके राइस जो है, आप राइस क्या, स्पगेटी ले लो, पास्ता ले लो, उसको भी हमेशा हम यही करते हैं कि पानी के नीचे से गुजारते हैं, उसका कुकिंग प्रोसेस रोकते हैं। वो रोक देंगे तो आपके कभी भी चावल ना ओवर कुक होंगे ना अंडर कुक होंगे। एग्जैक्टली, इवन यही चीज़ यहाँ से मैं थोड़ी सी रिलेट कर दूँ कि जो स्टेक्स बनाते हैं, एग्जैक्टली। स्टेक्स बनाते हैं तो उसको जब आप ग्रिल कर लेते हैं स्टेक को, और उसके बाद जब आप उसको उतारते हैं ग्रिल करके, तो उसको वैसे भी थोड़ा रेस्ट टाइम देना चाहिए। वो उसमें ये होता है 2-4 मिनट, उसमें ये होता है कि पूरी वो अंदर तक वो हीट उसको मिल रही होती है और फुली वो टेंडर हो जाती है। उसके जूसेस जो है वो भी एब्जॉर्ब हाँ। कर लेता है। तो ये होता है तरीका कि आप उसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं आएगा। जी, आगे हमें फेसबुक पे कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसमें पूछ रही हैं, हया ईमान पूछ रही हैं, काइंडली सजेस्ट द मेथड फॉर थिकनेस ऑफ सूप। सूप वैसे सीज़न भी अब स्टार्ट हो गया है, कुछ रेसिपीज़ भी हमारी पाइपलाइन में है सूप से रिलेटेड। सो रुमैसा, अच्छा, ओवर टू यू। सूप जो है हमारा बेसिक वेजिटेबल हो, चिकन सूप हो, कॉर्न सूप हो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है कि आप कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लोर के नाम से या कॉर्न स्टार्च के नाम से आपको मिल जाएगा। आपने उसकी स्लरी बनानी है। स्लरी बेसिकली उस कॉर्न स्टार्च को, लाइक आप 1 टेबल स्पून ले लें, उसको 1.5 टेबल स्पून में मिक्स कर लें अच्छी तरह, लम्स ना हो। और जैसे ही आप अपने सूप में वो ऐड करेंगे, साथ कंटिन्यूस स्टिरिंग के साथ आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको ऐड करते जाएं, तो आपको आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी और थिकनेस मिल जाएगी। सूप्स बनाने का बेहतरीन तरीका वो होता है कि आप उसे कुक कर दो, उसके बाद उसमें स्लरी का मस्ट होना होता है कि वो उसको थिकनेस, उसको स्टिकीनेस देता है। तो आप स्लरी ऐड करें, कुछ भी नहीं होगा, आपका थिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रज़ी आलम कह रही हैं, वो भी फेसबुक पे अभी हमें एक क्वेश्चन आया है, और शी इज़ आस्किंग व्हाट थिंग इज सब्स्टिट्यूट ऑफ यीस्ट। यीस्ट का सब्स्टिट्यूट क्या? अच्छा, ईस्ट का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, हम भी बता देते हैं। ईस्ट का सब्स्टिट्यूट, अगर आपको ईस्ट नहीं पसंद है तो आप योगर्ट यूज़ करें, दही का इस्तेमाल करें, ठीक है। लाइक अगर आपने 3 कप मैदा लिया, उसके लिए आप 1.5 कप जो है दही का इस्तेमाल करें, उसमें मिक्स करें, आपको आपका जो है वो डो उसी तरह की मिल जाएगी जिस तरह की आपको चाहिए। ईस्ट का रिजल्ट आपका ये होगा। सब्स्टिट्यूट, बेस्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो दही है। ऑलराइट, सो अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, ज़रा उसका भी हम रुमैसा से आंसर ले लें। जी, सिद्रा अशरफ ने पूछा है हमसे, आलू पराठा में जो आलू का मिक्सचर होता है वो हमेशा स्टिकी हो जाता है और हमेशा पराठा जो है ना वो फट जाता है या बीच में से कहीं से टूट जाता है, तो इसका ओवर टू यू। अच्छा देखें, जब आप आलू का पराठा बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आलू का मिक्सचर होता है, ठीक है। और जब आलू का मिक्सचर आप पराठों में डालते हैं और बेलते हैं तो वो फट जाता है, या आपका जो पोटैटो का मैश्ड पोटैटोज़ का मिक्सचर है वो गीला हो जाता है या वो स्टिकी हो जाता है। तो आप बेसिकली ये किया करें, इसकी रेमेडी ये है कि आप जो अपने पोटैटोज़ को जब बॉयल करते हैं और उसके बाद जब मैश कर लेते हैं तो उसे ठंडा होने दें, उसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा होने दें, कि जब आप उसे पक रहे हैं तो आपको फील ना आए कि वो अभी भी गर्म है। क्योंकि जब आप उसमें अपने स्पाइसेस ऐड करते हो, बेसिकली नमक ऐड करते हो या अनियन ऐड करते हो या कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ करते हो,
तो वो अपना भी मॉइस्चर छोड़ती हैं, जिसकी वजह से आपके जो पोटैटोज़ हैं वो भी अपने मॉइस्चर में रहते हैं, वो भी ऐड करेंगे तो आपका गीला वो हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो अपने पोटैटोज़, मैश पोटैटोज़ को ठंडा करें, उसके बाद आप स्पाइसेस वेजेस जो भी ऐड करना करें, और उसके बाद उसको फाइनली मैश्ड पोटैटोज़ यूज़ करें। जब आप यूज़ करेंगे पराठास में तो आपके पराठास फटेंगे भी नहीं और आपका जो मिक्सचर है वो स्टिकी भी नहीं होगा। ऑलराइट जी, आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये थोड़ा बेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी मतलब हमें काफ़ी दफ़ा रिसीव हुआ है। उसमें ये साद अहमद हैं, ये पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं जब भी घर में केक बेक करती हूँ, केक हार्ड हो जाता है, फूलता नहीं है जी। अच्छा, केक हार्ड बेकिंग जो है ना, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि ये पेशेंस की एक टर्म है, जिसको आप कहते हो बेकिंग है या पेशेंस है। जिस बंदे में सब्र है, तहम्मुल है, वो बेकिंग कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। सही तो है। देखिए, जब आप केक को बेक कर रहे हैं तो उसमें आप अपने फ्लावर को देखें कि वो सिफ्ट है अच्छी तरह। सिफ्ट का मतलब उसे छानना है, ठीक है। आप उसे अच्छी तरह छान लें, ठीक है। आप उसको जब फोल्ड कर रहे हैं, अपने जो बैटर को फोल्ड इन कर रहे हैं, तो वो मेथड देखें कि आप जो मेथड अडॉप्ट करें वो ठीक है। कट एंड फोल्ड का मेथड अप्लाई करना है कि आपने उसको बिल्कुल भी ऐसे अफरा तफरी में कर नहीं देना कि जी मिक्स करना है। मिक्स करना इज़ नॉट मेकिंग अ केक। आपने उसको फोल्ड एंड कट करना है अपने स्पैचुला से बहुत स्लोली एंड स्लोली, कि आपके जो बैटर है, जो फ्लावर है, वो नीचे बैठे ना। इसके अलावा रीज़न ये हो सकती है कि आप अगर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं है, और अगर जब आप उसको फोल्ड इन कर रहे हैं तो वो कहीं रह तो नहीं गया, अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके अलावा मेजर इशू ये आता है कि आपने जो अपना अवन है वो ओवरहीट तो नहीं किया हुआ, क्योंकि बेसिकली ये होता है जब आपका अवन ओवरहीट हुआ होता है तो आप केक तो रख देंगे, वो फ़ौरन फूल जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मगर जैसे ही आप उसको टेम्परेचर पे लेकर आएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, वो बैठ जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप ये कंडीशंस जो हैं इनको फुलफिल कर रही हैं, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। ऑलराइट, आई होप इट शुड आंसर योर क्वेश्चन जी। अच्छा, अब थोड़ा से यूट्यूब पे हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़रा उनको देख लें। हमें काफ़ी फैंस ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी जी। अच्छा, एक अरोहा सैम ने क्वेश्चन किया है, वाई यू एड 7 अप एंड चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस, इजंट देयर एनी रिएक्शन ऑन पुटिंग इट ऑन फ्लेम। सो देखें अरोहा, ये अब डिफरेंट आप वेरिएशन कर सकते हैं। 7 अप का कोई रिएक्शन नहीं होता, और वैसे वो कार्बोनेटेड वाटर है और शुगर उसमें ऑलरेडी है, टेंडराइज भी कर देती है। मगर यू कैन ऑल्सो स्किप इट ऑल टुगेदर, अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वो हमारी एक कोलैबोरेशन थी 7 अप के साथ, और उसमें हमने शो किया था कि 7 अप को आप ऐसे यूज़ करके भी इस तरह की रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन, चलें अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राइट नाउ हम एक, हमारे पास पहले क्वेश्चन पड़ा है, वो आप लोगों से शेयर करें। केक बेक करती हैं, तो ये हो गए हमारे पास जी। वजीहा पूछ रही है हमसे, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और जी। हम हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से। बेसिकली बेकिंग सोडा और जो बेकिंग पाउडर है वो आपका लिवनिंग ऑब्जेक्ट है, आपको आपकी किसी भी बेक प्रोडक्ट को फुलाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसका बेसिक जो आपको डिफरेंस नजर आएगा, जो बेकिंग सोडा है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है वो बहुत कम स्लोली रिएक्ट करता है। आप ऐसी रेसिपीज़ में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको साथ में लेमन जूस या सिट्रिक एसिड की यूज़ होता है, जैसे आप लेमन ले लें, विनेगर ले लें, बटर मिल्क ले लें। ऐसी रेसिपीज़ जो आपको कॉल करती हैं एसिडिक के लिए, वहाँ पे आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। और ऐसी रेसिपीज़ जैसे केक्स हैं, नॉर्मल स्पंज केक्स हो गए, आपके पास वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक्स हो गए, इसमें आप जो है बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस इसका ये है कि वो बेकिंग पाउडर जो होता है वो कम टाइम लेता है, और बेकिंग सोडा जो होता है वो ज़्यादा टाइम होता है। आपकी जो बैटर है बेक होते वक्त उसको प्रूफ करने में या राइस करने में, बस ये चीज़ होती है डिफरेंस। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फैंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं। नौशीन कह रही हैं, बिग फ़ैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच नौशीन। और ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत और आप लोगों की इंकरेजमेंट है कि हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा काम करें जी। और इसके अलावा क्वेश्चंस भी हमें एक दो आ रहे हैं।
इंस्टाग्राम पे। सादिया जमाल कह रही हैं प्लीज़ डोनट रेसिपी। तो सादिया डोनट रेसिपी ऑलरेडी हमने की हुई हैं, बल्कि 3-4 रेसिपीज़ की हुई हैं, बट यू विल हैव टू फाइंड दैट ऑन यूट्यूब और वहाँ सर्च करें डोनट रेसिपी बाय सुपर शेफ़, सो यू शुड बी एबल टू गेट द रेसिपी। और इसके अलावा अगर कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमें बताएं। मोहम्मद कह रहे हैं कि सैंडविच मेकर केक भी सिखा दें। आई थिंक ही मेंट कि सैंडविच केक। सैंडविच केक जो सैंडविच केक तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 2 से 3 हमारी सैंडविच केक की रेसिपीज़ हैं, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। और इसी तरीके से और आई थिंक लेट्स गेट बैक टू अवर प्रीवियस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जी, हमारे पास एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था मूसा अहमद का। मैं जब भी चिकन रोस्ट बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा चिकन गल जाता है। चिकन गल जाता है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, इस पर क्या एडवाइस करेंगी आप रमेशा? चिकन गलना जो होता है, चिकन हमारा बहुत कम टाइम लेता है कुकिंग में, ठीक है ना। तो आप अपने चिकन को ये कर लें कि मैरिनेट कम से कम करें, मतलब लाइक अगर आपने मैरिनेट करना है तो उसे 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के बीच मैरिनेट करें, ठीक है। और उसके बाद जब उसे कुक कर रहे हैं तो आप उसे 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स जो है आपका किसी भी तरह का चिकन है वो कुक हो जाएगा। अगर आप ऑब्वियसली आप उसको ओवर कुक करेंगे तो वो गल ही जाएगा। चिकन ग्रेवी में हो या आपका मसाले में हो या आपका ड्राई रोस्ट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा बिखर जाएगा, गल जाएगा ज़्यादा। तो आप उसको टाइम अपना मैनेज करें बहुत ज़्यादा। 25 to 30 मिनट्स आपका मैक्सिमम टाइम है जिसमें आप अपने चिकन को गला सकते हैं। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गल जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, थोड़ा एक और भी होता है, वो चीज़ भी अभी इस चिकन के गलने से रिलेटेड एक चीज़ जहन में आई है, अक्सर लोग पूछते भी हैं कि अक्सर आजकल फ्रोज़न चिकन भी सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब आम घरों में काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके फ्रोज़न रॉ मीट भी है, तो वो फ्रोज़न अक्सर लोग उसको डायरेक्टली ना कुक कर देते हैं, बहुत गलत करते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि उसको अगर डीफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, डीफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, थॉ नहीं करेंगे, उसे पानी के नीचे रख दें बेशक, या आप उसे अलग से निकाल के बर्तन में किसी में रख दें। जब तक वो अपनी नॉर्मल जो उसकी असल हालत है उसमें नहीं आ जाता तो आप कुक करोगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा, या तो वो हार्ड हो जाएगा या वो कुक ही सही से नहीं होगा। उसमें नॉर्मली ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उसकी जो ऊपर से चिकन होता है वो गल जाता है अंदर से, क्योंकि वो बिल्कुल जाहिर सी बात है हम अब वो हीट जा ही नहीं रही है। आप ऊपर से कुक कर लोगे वो गल जाएगा, अंदर तक हीट जा ही नहीं रही है, फ्रोजन है, ठीक है। ऑब्वियसली आप फ्रोजन आइटम को बाहर निकालो तो उससे मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो जब तक आप उसे प्रॉपर्ली थॉ नहीं करते या डिफ्रॉस्ट नहीं करते तब तक आप उसे डायरेक्टली मत करें। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। आप इसको कर लें, फ्रोजन आइटम्स को यूज़ कर लें तो एक इनमें प्रोटीन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है जो बेसिकली चिकन में होता है। तो उसमें ये है कि डीफ्रॉस्ट आप कर सकते हैं, उसके अलावा उसको आप डीफ्रॉस्ट की ये है कि आजकल माइक्रोवेव में भी इस तरह के मेथड आए हुए हैं कि आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप उसको पानी में डाल के आप पानी में बिल्कुल डायरेक्ट कभी भी ना डालें। उसको सिर्फ जिस आपने रैक में डाला हुआ है, जिपलॉक बैग्स जो होते हैं उसमें डाला हुआ है, वो पानी में रखते हैं। उसको डायरेक्ट पानी में एक्सपोज मत करें, क्योंकि वो जब आप पानी में भी करेंगे ना तो वो उसके जो प्रोटीन्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको उसका असर कोई नहीं मिलेगा। ऑलराइट जी, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अब आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, के उन्होंने चैज़ मुआ लिखा हुआ है कुछ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप प्रॉपर नेम और सिटी मेंशन करें ताकि आप लोग जो भी यूज़र नेम है वो उससे हमें आइडिया नहीं होता आप कौन बात करें। तो इसमें यह है कि प्लीज़ टेल अस व्हेन आई मेक राइस लाइक ऑलवेज दे आर ऑलवेज टुगेदर, हाउ टू मेक देम सेपरेट, यानी राइस उनके जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए आप सिर्फ बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें। आप अगर ये बहुत ज़्यादा कि आप कम बर्तन में, छोटे बर्तन में चावल पका रहे हैं तो वो उसका ये होता है कि वो हीट उनको एकदम बहुत ज़्यादा मिल जाती है और वो उनको पकने में टाइम लगता है तो वो स्टिकी हो जाता है। आपका जो पानी होता है वो प्रॉपर्ली इवेपोरेट नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, चावल पकाते वक्त अपने पानी का ध्यान रखें कि आप कौन से किस्म का पानी चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बासमती है या जो भी है, उसको सोक कितनी देर करना है, ओवर सोक ना करें। और उसके बाद अपनी क्वांटिटी, जैसे मैंने फिर मेंशन करूँगी कि अगर आपका 2 कप पानी है तो उसके लिए आपको 3.5 कप जो है वाटर चाहिए कुक होने के लिए। ओवर कुक मत करें और पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपके चावल बिल्कुल सही रहेंगे, स्टिकी नहीं होंगे, मशी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा।
जी, एहसन रज़ा पूछ रहे हैं प्लीज़ मेरा मैसेज भी रीड करें। एहसन हम कोशिश कर रहे हैं सबके जो मैसेजेस हैं वो रीड करें, और वो कह रहे हैं चीज़ की रेसिपी बताएं। तो चीज़ की इसमें भी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं कि उसमें हम आपके लिए क्या होममेड चीज़ किस और उसकी किस टाइप की चीज़ होममेड हम आपके सामने लेकर आ सकते हैं। और प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करवाएं। जी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ भी आते हैं। जी एक हमारे पास और क्वेश्चन है, उज़मा मुश्ताक पूछ रही हैं हाउ टू रिमूव स्मेल ऑफ मीट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी है और हम इसको लास्ट टाइम आंसर भी कर चुके हैं, मगर फिर भी रुमैसा आप बताएं। गोश्त हो उसकी स्मेल रिमूव करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे विनेगर के पानी में पानी लें, उसमें 1-2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दें और गार्लिक जिंजर का पेस्ट जो है, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, वो उसमें ऐड करते हैं। उसमें ऐड करने के बाद आप उसे 30 मिनट्स तक उसमें सोक रखें, उसके बाद आपकी स्मेल गायब हो जाएगी। इसके बावजूद अगर नहीं होती तो इसका एक और तरीका ये है कि आप अपना मैदा जो ऑल पर्पज़ फ्लावर हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो उस पर छिड़क के मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए उसे स्टे दें, और स्टे देने के बाद उसे वॉश करके तो यूज़ करें, आपकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट, सो गाइस आप लोग जो हमें देख रहे हैं इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोगों को ये बताना मैं चाहता हूँ कि जो हमने इतनी सारी 1300 प्लस रेसिपीज़ की हुई हैं, ऑल दीज रेसिपीज़ यू कैन फाइंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रुमैसा साइमा सईद पूछ रही हैं कोफ्ता सॉफ्ट नहीं होता, प्लीज़ बताइए। कोफ्ते उनके सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोफ्ता जब आप बना रहे हैं, कोफ्ते का जो मिक्सचर होता है वो सबसे बेसिक जो रोल प्ले करता है वो आपका मिक्सचर ही होता है। आप उसको बिल्कुल इस तरह से चॉप करें कि वो पेस्ट बन जाए। जब आप उसे हाथ में पकड़ेंगे वो बिल्कुल ऐसे पेस्ट की तरह आपको नजर आएगा। उसमें ग्रेनुलीज जो होती हैं, जो आपको एक कीमे की शक्ल में नजर आते हैं, मोटा पतला कीमा, वो नहीं होना चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल आप उसे ग्रेवी में कुक करें, लो स्टीम में, फ्राई मत करें, ठीक है। आप लो फ्लेम में उसको, जब आपने मसाला पका लिया अपना, ग्रेवी जो भी जितनी भी रखनी है, शोरबे वाला रखना है या आपने उसको थिक रखना है, आप उसमें रख के उसको स्टीम पे, लो फ्लेम पे स्टीम पे उसको पकाएं। 15 to 20 मिनट्स में आपका जो वो है कोफ्ता वो बिल्कुल पक जाएगा, और आप चेक करें तो वो जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। साउंड्स गुड। मोहम्मद आसिम कह रहे हैं सलाम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम आयरलैंड। थैंक यू सो मच आसिम, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन जी, सैयदा आरिफ, शी इज़ आस्किंग के केक क्रीम भी परफेक्टली बताएं प्लीज़, क्योंकि क्रीम इतनी परफेक्ट सेट नहीं होती। केक क्रीम, ठीक है। जी केक क्रीम वही है जो विपिंग क्रीम है, ठीक है। फ्रोस्टिंग और आइसिंग में वो आ जाती है। तो आप क्या करें कि क्रीम लें, हैवी क्रीम लें जो आपको मिल्क पैक मिलता है या जो भी है, उसको आप आइसिंग शुगर में, बटर में अच्छी तरह बीट करें। बीट करके आपको पीक्स मिलेंगे, बहुत स्मूथ सा उसका टेक्सचर आपको नज़र आने लग जाएगा जैसे जैसे आप उसको बीट करेंगे। बीट करना जो है बेसिकली 15 to 20 मिनट्स लेता है, ठीक है। आप पेशेंस रखें, उसको स्लोली बीट करें। वो बहुत ज़्यादा ना फ्लफ़ी सी आपको टेक्सचर देगा। जैसे ही वो देगा आपकी क्रीम बन जाएगी। और सेट होने का या ना बनने का तरीका यही है कि आपने उसे सही से बीट नहीं किया है। तो और दूसरा, जब आप अगर कह रहे हो कि वो केक पे सेट नहीं हो रहा, तो केक पे सेट करने के लिए आप सबसे पहले अपने केक को रूम टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन करें। जब वो कूल डाउन हो गया उसके बाद आप अपनी आइसिंग या फ्रॉस्टिंग या जो भी आपकी क्रीम है वो ऊपर करें और उसको रेफ्रिजरेट करो। आपको जो है वो सेटेड जो आपका केक है वो मिल जाएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ऑलराइट, यही क्वेश्चन जो है ना हमें एक और जो हमारे जो फॉलोअर हैं उन्होंने सेंड किया है, सोना ने, वो भी उन्होंने यही पूछा कि फ्रॉस्टिंग का तरीका बता दें। तो फ्रॉस्टिंग बेसिकली ऐसी ही होगी, विपिंग क्रीम को आप विप करें अच्छे तरीके से, और विस्क के साथ कर सकती हैं या बीटर के साथ कर सकती हैं। और जैसे रुमैसा ने बताया आपको कि उसमें बटर और आइसिंग शुगर यूज़ करें, और ज़्यादा आइसिंग शुगर ही करें, दूसरी शुगर बिल्कुल यूज़ ना करें, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। उससे तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी जो पीक्स बनती हैं वो नहीं बनेंगी।
बिल्कुल, और क्योंकि वो डिज़ोल्व भी नहीं होगी हमारी हम्म। क्रीम में, तो कैसे बन सकती है। एग्जैक्टली और ऑलराइट, सो गाइस जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल है और वहाँ पे भी हम बहुत सारी रेसिपीज़ भी पोस्ट करते हैं, कुछ और भी कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें ताकि हमारी कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू सो मच। और अभी कुछ 2-4 और क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। और यूट्यूब पे मैं जा रहा हूँ और यूट्यूब पे देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जो हमारे फैंस हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। जी, शफक आमिर पूछ रही हैं, केक का बैटर मिक्स करने का कोई स्पेसिफिक मेथड होता है? बिल्कुल होता है। केक का मेथड अभी मैंने रिपीट किया था कि कट एंड फोल्ड, ये मेथड है कट एंड फोल्ड। जब आप बैटर को एग यॉक्स को, जो आपकी एग वाइट्स हैं, उनको फ्लफ़ कर देते हो, उसमें जब आपने फ्लावर को ऐड करना है, तो जब आप स्पैचुला की मदद से उनको, कभी भी हम यूज़ करते हैं, हमारा विस्क होता है, हम उससे झटपट उसको मिक्स कर दिया, हमारा बैटर बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जब फ्लावर ऐड करना है, एक तो उसे सिफ्ट करते जाएं, ठीक है, बिल्कुल, ताकि उसमें एयर प्रोड्यूस हो आपके जो बैटर है उसमें। और उसके बाद अपना स्पैचुला लेके कट एंड फोल्ड का मेथड, ये कट किया, फोल्ड किया और उसको कट करना है, फोल्ड एंड कट, ये मेथड आप अडॉप्ट करें तो आपका केक जो है वो कभी भी जो है वो हार्ड नहीं होता। बेसिक यही होता है कि आप सही से बैटर को नहीं बनाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। कट एंड फोल्ड इज़ द बेस्ट मेथड टू मेक एनी केक। ऑलराइट जी। तो अब हम अपने क्लोजिंग की तरफ हैं, अभी 1-2 क्वेश्चंस लेके इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। अजरा पूछ रही हैं, व्हाट इज़ ब्रेड फ्लावर और व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ इट? ब्रेड, ब्रेड फ्लावर। देखिए, जो फ्लावर्स हैं ना उसके वेरियस टाइप्स होती हैं। मतलब हम बेकरी एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। उसमें आप जब इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हो, आपको मफ़िन्स के लिए भी फ्लावर अलग से मिलता है, केक का फ्लावर अलग से होता है, ब्रेड फ्लावर अलग से होता है। ब्रेड इज़ बेसिकली, ब्रेड फ्लावर जो होता है वो हमारा ब्रेड्स बनाने के काम आता है, ठीक है। अब ब्रेड्स बनाने, जब आप ब्रेड्स बनाते हो तो उसमें ग्लूटेन की क्वांटिटी चाहिए होती है, प्रोटीन जो होता है। प्रोटीन ब्रेड फ्लावर में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे वीट फ्लावर हो गया, इसी तरह ब्रेड फ्लावर होता है। ब्रेड फ्लावर वाइट होता है, वीट फ्लावर हमारा येलोइश कलर में आता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट हर चीज़ का, मतलब बेकरी में हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट जो है वो हमारे पास फ्लावर है, ऑल पर्पज़ फ्लावर। आप अगर ब्रेड फ्लावर आपको नहीं जिसको मिल आम रहा, जुबान में मैदा मैदा बोलते हैं ना। बोलते हैं, एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो आप वो यूज़ कर लें, रिजल्ट्स वही मिलेंगे। बस ये है कि प्रोटीन का जो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट जी, हमें 1-2 और क्वेश्चंस लेते हैं फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। नौरीन पूछ रही हैं, चिकन लेग पीस को कोटिंग करके फ्रीज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं? मैंने लेग पीस KFC स्टाइल में बनाया लेकिन उस तरह शेप नहीं आई। मतलब वो पूछ रही हैं बेसिकली। क्रंचेस बनाने, जो उसका क्रिस्पी एंड क्रंच बनाना है, वही पूछ रहे हैं। जी। अच्छा, देखिए, हम जब फ्रीज कर हमने सकते यूज़ हैं कि नहीं कर उसको? सकते हैं, बेशक जी। कर सकते हैं। आप उसे रख के, ठीक है, उसमें फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर और जो आपका ऑल पर्पस फ्लावर है उसकी क्वांटिटी रखें, उसे अच्छी तरह फोल्ड करें, ठीक है। फोल्ड करने के बाद उसको पेपर जिप लॉक बैग जो होता है उसमें रख के इंस्टेंटली फ्रीज करें। आपने रूम टेम्परेचर पे इसे बिल्कुल नहीं रखना। आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे जो क्रम्स हैं ना वो बैठ जाएंगे। और दूसरा ये है कि जो आप अपना चिकन है उसकी जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल ड्राई रखें। सही है। जैसे हम बाज़ का विनेगर डाल देंगे, लेमन जूस डाल देते हैं, वो मत डालें। स्पाइसेस, सिर्फ स्पाइसेस ऐड करें, उसको मैरिनेट करें और उसके बाद जो आपका मैदा है, जो आपने मिक्सचर मैदा का बनाना है, उसमें आप बेशक ब्लैक पेपर, सॉल्ट या चिली फ्लेक्स ऐड करके उसको क्रमिंग करके आप डायरेक्ट फ्रीज कर दें, तो मसला सॉरी, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, बिल्कुल सही क्रम्स और निकलेंगे। उसको भी वही जो बेसिक हमारा स्ट्रेटजी है कि उसको भी डीफ्रॉस्ट करके बिल्कुल करें, उसको भी डायरेक्टली नहीं, इसको जी। हम डायरेक्ट करेंगे। इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे, जो हमारे क्रम्स जो होते हैं ना, आप कोई भी आइटम ले लें जिसमें क्रम्स होते हैं, उनको डायरेक्ट हम फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि जब हम उनको डीप फर्स्ट करेंगे ना तो उसका तरीका यही होगा कि वो जो उसके क्रम्स बने हुए हैं वो बैठ जाएंगे।
बैठ तो जाएंगे वो एग्जैक्टली अच्छा। और आप चिल्ड वाटर यूज़ करें जब उसको डिपिंग करनी है, उसके लिए चिल्ड जो आइस कोल्ड वाटर होता है वो यूज़ तो करें। इसको हम वैसे एक क्वेश्चन है मेरा इसी हम्म, में कि हम उसको कोटिंग करके फ्रीज करना ज़रूरी है? हम कोटिंग उसको फ्रेश कोटिंग करें उसी बिल्कुल वक्त, ये ज़्यादा बेस्ट है, उसमें ये आपको ज़्यादा उसी अच्छा वक्त क्रिस्प और हर चीज़ ज़्यादा अच्छी बिल्कुल ये बनेगी? ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप उसको डायरेक्ट कर लें, आप बना के बेशक रख लें, आप एयर टाइट बॉक्स में या बैग में वो चीज़ें जो मिक्सचर है वो बना के रख लें। जब आपने इंस्टेंटली यूज़ करना है आप उसको निकालें, पॉट करें और डीप फ्राई कर लें। ये एग्जैक्टली बेस्ट बाकी मैरिनेट करके आप रख लें, मगर एग्जैक्टली उसकी जो कोटिंग है वो आप आपकी ऑन जस्ट स्पॉट बिफोर कर लें। एग्जैक्टली जब आपको ज़रूरत हो उसी वक्त आप कर सकते। अभी कुछ लोगों के और भी मैसेज आ रहे हैं हमारे फैंस के, और जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि सुपर शेफ़ को कश्मीर हम टीवी की तरफ से अवार्ड भी मिला है, विच इज़ दी रिकग्निशन ऑफ लाइक इन culinary आर्ट्स, और बेस्ट फूड ब्लॉगर का अवार्ड मिला है। तो ये सारी आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम इस मतलब एलिजिबल हुए हैं और ये अवार्ड हमें मिला है। एंड तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों की मोहब्बत का, प्यार का और फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करने लगे हैं। जी, रुखसाना कासिम कह रही हैं काइंडली गिव द रेसिपी ऑफ केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। तो रुखसाना ये रेसिपी तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये भी आप अगर आप फाइंड करेंगी चिली गार्लिक सॉस रेसिपी बाय सुपर शेफ़ ऑन यूट्यूब तो आपको राइट अवे मिल जाएगी और आप उस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं, और ट्राई करके हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे फैंस जो हमें फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं इस सेशन को, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत का, प्यार का, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, बेहतर रेसिपीज़ लेके आएंगे जो आपको आपकी डेली लाइफ में हेल्प आउट कर सकेंगी। और लास्ट में दोबारा आपसे कहता जाऊँ, जो लोग हमें यूट्यूब पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और हमारी ताकि सारी की सारी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।